यशपाल की कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। कक्षा 9वीं 10वीं आईसीएसई बोर्ड में इस कहानी का बहुत महत्व है और यशपाल द्वारा इस कहानी को जो कि लिखी गई, बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत लोगों ने पसंद किया है इस कहानी को। मुख्य रूप से इस कहानी में जो कुछ बातें बताई गई हैं वो मैं ज़रा संक्षेप में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कहानी है ऐसे लोगों की जो कि अपने धर्म का बखूबी पालन करते हैं। यहाँ पर बात कही गई है कि इंसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा है, इसलिए कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप नर की सेवा करते हैं, इंसान की सेवा करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और उससे भी आगे बढ़ कर के इस कहानी में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जो जानवर हैं उन जानवरों की भी सेवा करो, जो पशु पक्षी हैं उनकी भी सेवा करो। इनकी सेवा करना भी एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करने के ही बराबर है। तो मनुष्य, जानवर, मतलब जो भी जीव, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो भी जीव है, अगर आप उसकी सहायता करते हैं तो वो एक प्रकार से ईश्वर की सेवा ही है। हमको क्या मालूम है कि किस भेष में ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो, इसलिए कलयुग युग में आकर के सबसे मिलिए धाय, क्या जाने किस भेष में दीन बंधु मिल जाए। क्या जाने किस भेष में ईश्वर के दर्शन हो जाएं, क्या जाने किस भेष में भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो सकता है कि हम जिस कुत्ते को दुत्कारें, जिस जानवर को मारें, वो ईश्वर ही हो और वो हमारी परीक्षा लेना चाह रहा हो कि देखते हैं हमारे साथ ये कैसा बर्ताव करता है। तो इस कहानी में एक सेठ थे जो हृदय से बहुत ही विनम्र थे, उदार थे और धर्म को मानने वाले। उनके द्वार से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, जो भी आता था कम से कम भरपेट भोजन तो जरूर करता था। और एक समय की बात है कि जब सेठ जो है वो अमीर से गरीब हो गए। अमीरी के दिनों में उन्होंने बहुत से यज्ञ कराए थे, छोटे बड़े हर तरह के यज्ञ, क्योंकि यज्ञ कराने का मतलब है कि यज्ञ कराने का उद्देश्य ये था कि आपको पुण्य मिलेगा। और यज्ञ अब कितना बड़ा है, यज्ञ कितना छोटा है, ये भी बातें हो जाती थी। अब यज्ञ बड़ा होने से मतलब है कि आप एक दिन का यज्ञ करा रहे हो कि 2 दिन का करा रहे हो कि 1 महीने का करा रहे हो, 1 हफ्ते का करा रहे हो, 1 साल का करा रहे हो, ये अब आपकी मर्जी है। मतलब जितना पैसा आपके पास रहेगा उस हिसाब से यज्ञ होता था। यानी इंसान के पैसे के ऊपर डिपेंड करता था उसका यज्ञ। और जितना बड़ा यज्ञ होता था लोग मानते थे कि भाई उतना ही ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ है, उतनी ही ज़्यादा मेहनत है, तो उतना ही ज़्यादा हमको फल भी मिलेगा। उस अनुसार से वो मान के चलते थे कि हमने इतना बड़ा यज्ञ कराया तो हमें इतना ज़्यादा फल मिलना चाहिए। ऐसी इच्छा लोगों की थी, ऐसा मानना था लोगों का। दूसरी बात कि यज्ञ में खर्चा। अब यज्ञ में खर्चे से क्या तात्पर्य है? यज्ञ में खर्चे से तात्पर्य है कि अगर आप अपना यज्ञ करा रहे हैं तो उस यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उस यज्ञ को कराने वाले साधु संत, आपके रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, जिन लोगों को भी आप इनवाइट करते हैं उस पूजा में, वो लोग आएंगे। जितने दिन रुकेंगे उतने दिन उनको खाना पीना करना पड़ेगा। उतने दिन का खाना पीना कराना, ये सब मतलब एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं होती थी, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो बेचारा अपने और अपने कुटुंब का ही पालन पोषण करने में व्यस्त है, तो वो बाकी लोगों की चिंता कहाँ से करे। लेकिन अपना परिवार और अपना पेट भर जाने के बाद अगर लोगों के पास पैसा बचता है और उस पैसे में अगर उसकी चाहत है कि वो यज्ञ कराए तो वो यज्ञ करा देता था। तो उन दिनों सेठ बहुत यज्ञ कराए उन्होंने, लेकिन सब दिन होत न एक समाना कहा गया है। एक दिन बालक भय गोदी में, एक दिन बालक भय गोदी में, एक दिन भय सयाना, एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं जात असमाना, सब दिन होत न एक समाना। सब दिन एक समान नहीं होते, इसलिए सेठ के भी दिन फिरे, अमीरी से गरीबी का दिन देखना पड़ा। और उस गरीबी की स्थिति में एक बार सेठानी ने उनको सलाह दी कि आप एक यज्ञ बेच ही दीजिए। अब एक यज्ञ बेचने का तात्पर्य था कि भाई सेठ जी सोचने लगे कि ना 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 ना, मैंने ये यज्ञ कराए ही हैं अपने लिए, अपनी मृत्यु के बाद मुझे फल मिलेगा, या इस जीवन में नहीं तो भाई स्वर्ग लोक में मुझे उचित स्थान देंगे ईश्वर इतने पुण्यों के कारण, तो उन पुण्यों को मैं बेच दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या। तो सेठ पहले तो मतलब इनकार करते रहे, लेकिन बाद में अपनी गरीबी का विचार करके उन्होंने एक यज्ञ किसी भी तरह भारी मन से बेचने का निर्णय कर लिया। अब यज्ञ खरीदेगा कौन? सीधी सी बात है कि आपके यज्ञ में जितना खर्चा हुआ है उतना पैसा जब आपको मिलेगा तब तो आप दूसरे को यज्ञ देंगे। तो यज्ञ खरीदने वाले की हैसियत भी होनी चाहिए कि वो उतना पैसा दे सके। और यज्ञ अब सीधी सी बात है कि कोई सेठ ही खरीद सकता है, बड़ा सेठ ही खरीद सकता है जिसके पास अपार धन दौलत हो। तो सेठ के यहाँ से कुछ 3-4 मील की दूरी पर, 3-4 कोस की दूरी पर एक
धन्ना सेठ नाम के आदमी रहते थे, और वो जो है यज्ञ खरीद सकते थे। 3-4 कोस में कह रहा हूँ, 10-12 कोस था वो, याद रख लीजिए, 10-12 कोस की दूरी थी, काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। गर्मी के दिन थे। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए कहीं से किसी से मांग करके आटा लेकर आ गई और 4 रोटियां बना दी, सेठ को दे दी पोटली में बांध कर कि लीजिए रास्ते में खाने के काम आएगा। सेठ ने रोटियां ले ली और निकल पड़े। सुबह सुबह चले ताकि धूप आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता तय कर सकें। और आधा दिन बीतते बीतते स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि अब चलना मुश्किल हो गया गर्मी में। एक जगह पर एक कुआं और एक कुछ पेड़ देख करके उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मैं खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। एक बात है कि कुंदनपुर नाम के नगर में जो धन्ना सेठ रहते थे, उनकी पत्नी के बारे में एक अफवाह थी मतलब वो सच भी हो सकता था, नहीं भी सच हो सकता था, वो सच भी था या सच भी नहीं था, ये लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन लोगों ने ये बात जान ली थी, या लोग कहते थे कि उनकी पत्नी को एक दैवी शक्ति प्राप्त है, एक सुपर पावर उनके पास है, जिससे वो धरती आकाश पाताल तीनों लोगों में क्या चल रहा है वो जान सकती थी। तो सेठ जब निकले थे तो सेठानी ये अपने दिव्य दृष्टि से देख रही थी कि कोई सेठ उनके पास आ रहा है, और वो किस स्थिति में और किस उद्देश्य से आ रहा है वो भी वो देख रही थी। तो यहाँ पर जब सेठ आधे रास्ते तक पहुँचे, थक गए, तो इन्होंने क्या किया कि एक जगह पे विश्राम करने का निश्चय किया। वे एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोटी खाने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूरी पर भूख से छटपटाता एक कुत्ता दिखाई दिया। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के आगे डाल दिया कि ले भाई तू भी खा। कुत्ता जो है वो बहुत दिनों से भूखा था और भूख से छटपटा रहा था, तुरंत सारी रोटियां खा गया। सेठ ने उसकी दशा देखी तो लगा कि बहुत ज़्यादा बेचारे को भूख लगी है। उन्होंने वो रोटी भी, दूसरी रोटी भी उसे दे दी। दूसरी रोटी खा ली, खुद 2 रोटियां खाने के लिए पेड़ के पास आकर बैठ गए। अभी वो बैठे ही थे कि देखा कि कुत्ता जो है वो किसी तरह से उनके पास आ गया है। सेठ ने पहले तीसरी रोटी दी और उसके बाद उन्होंने चौथी रोटी भी दे दी, ये सोच के कि भाई अपना क्या है, पानी पीकर भी काम चल जाएगा। खुद एक लोटा पानी पी लिया और थोड़ी देर विश्राम करके अपने रास्ते चल पड़े। उनको लगा कि भाई 4 रोटियां खाने के बाद कुत्ता जो है वो किसी बस्ती तक जाएगा, उसके बाद उसे खाना मिलने लगेगा, बेचारे की ज़िंदगी बच जाएगी। अपना क्या है, धन्ना सेठ के पास तो मेहमान बन के जा ही रहा हूँ, यज्ञ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन मेहमान नवाजी में कुछ तो देंगे खाने के लिए, तो अपना कुछ तो काम हो ही जाएगा। ये सोच करके वो पानी पी करके निकल पड़े और शाम को वो पहुँचे सीधा धन्ना सेठ की उस हवेली में। वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि आते ही उन्होंने कारण बताया। सेठ ने स्वागत, धन्ना सेठ ने भी स्वागत किया और इतने में धन्ना सेठ की पत्नी भी आई। जब यज्ञ खरीदने बेचने की बात चल रही थी तो धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हम आपका महायज्ञ खरीदेंगे। सेठ बोले महायज्ञ? मैंने तो बहुत दिनों से यज्ञ ही नहीं किया, तो फिर ये महायज्ञ की बात कहाँ से आ गई? तो सेठानी बोली नहीं, आपने महायज्ञ किया है। सेठ बोले कि यार ये लगता है अभी मजाक कर रहे हैं, इनको यज्ञ वगैरह कुछ खरीदना नहीं है। तब सेठानी ने उन्हें समझाया कि आज रास्ते में आपने कुत्ते को रोटियां जो खिलाई हैं उसी को महायज्ञ समझिए और हमें वो यज्ञ बेच दीजिए। तो सेठ बोले नहीं, मैंने एक मानवोचित कार्य किया है जो मानव के लिए उचित है और ये कर्तव्य है मेरा। मैं इस स्थिति में कैसे कुत्ते को रोटियां खिलाने वाली बात जो है आपको बेच दूं? ये तो मतलब मेरा कर्तव्य और मैं किसी भी कीमत पे अपना कर्तव्य नहीं बेच सकता। सेठानी ने बोला हम वही खरीदेंगे, अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो जय राम जी की। सेठ बड़े उदास हुए, निराश भाव से वो निकल पड़े और भूखे तो थे ही, नींद कहाँ से आती। किसी तरह कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर उन्होंने रात गुजारी और उसके बाद सुबह सुबह निकल पड़े अपने घर की तरफ। वापस अपने गांव पहुँचे। इधर बेचारे जो सेठानी हैं वो इनकी राह देख रही थी इस उम्मीद से कि सेठ जी यज्ञ बेच कर आ रहे होंगे, कुछ पैसा लाएंगे और कुछ पैसा लाएंगे तो हम लोग कुछ खाने को मिलेगा हम लोगों को। लेकिन जब वो खाली हाथ लौटे तो सेठानी निराश हो गई
और उसके बाद जब उन्होंने पूरी बात बताई तब जाके सेठानी ने उनकी प्रशंसा की और बोला कि धन्य है, मुझे खुशी है इस बात की कि आपने किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं बेचा और मैं आपकी पत्नी हूँ, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शाम हो गई थी, सेठानी दिया जलाने के लिए उठी, क्योंकि गांव में नियम है घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, अंधेरे में नहीं रखा जाता। एक बार कम से कम दीपक जला करके उसको साइड में रख दिया जाता है दीपक को, कि कम से कम हमने दीपक जला दिया है। नहीं तो लोग मानते हैं कि भाई ऐसे बंद कमरों में, घरों में जहाँ दीपक भी ना जले, लाइट भी ना हो, वहाँ पे जो है भूतों का निवास होता है। ये पुरानी मान्यता रही है। तो लोग दीपक गांव में जला देते हैं, भले ही वो उस कमरे में रहें चाहे ना रहें, लेकिन उसके दरवाजे के पास या उस घर के अंदर एक दीपक जलाया जाता था। अभी भी ये परंपरा है। तो उन्होंने वो दिया जलाने के लिए उठी। जब दिया जलाने के लिए उठी तो रास्ते में वो किसी चीज़ से उनको ठोकर लगी। दिया जला करके वहाँ देखा तो पाया कि दहलीज के सहारे लगे फर्श पर पत्थर का चौका ऊपर उठ गया था, जिस पर लोहे का एक कुंदा लगा हुआ था। अब देखो, रास्ते में चलते समय आप लोगों ने कई जगहों पे देखा होगा, रास्ते में नीचे गटर बनाए होते हैं, रोड के भी साइड में या बीच में भी गटर बनाए होते हैं और उसको बंद कर दिया होता है और उसका मुंह जो है एक ढक्कन से बंद किया होता है। उस ढक्कन के बीच में आपने देखा होगा एक लोहे की रॉड होती है। वो लोहे की रॉड इसलिए होती है कि कभी कुछ काम रहा तो वो उस लोहे की रॉड को पकड़ करके ढक्कन को उठा देंगे और उसके बाद नीचे जा कर के वो काम कर लेंगे। तो वो जो लोहे की रॉड है उसी को यहाँ पर कुंदा बोला गया है। तो वो एक ढक्कन टाइप उनके घर के ही अंदर निकल पड़ा था। तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि आज तक उन्होंने ज़िंदगी में कभी वो देखा नहीं था अपने घर में। उन्होंने सेठ जी को भी बुलाया, सेठ जी भी पहुँचे, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस कुंदे को उठा करके जब खींचा तो नीचे तहखाना निकल आया। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ दिखी, तो दोनों दिया लेकर के नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि बाप रे बाप, इतना सारा हीरा पड़ा हुआ है। इतने हीरे जवाहरात में उनकी रोशनी में तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब आंखें एक तरह से चौंधिया गई, देखते नहीं बना कि ये यहाँ पर इतना सारा आया कहाँ से। और सेठ जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। एक विशाल तहखाना और वो भी जवाहरातों से जगमगा रहा था। भगवान की इस माया को वो समझ नहीं पाए और दोनों चुपचाप खड़े थे कि भाई ये हम कहाँ आ गए, ये हमारा ही घर है या सपना देख रहे हैं कि क्या है। तभी उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, आकाश से एक आवाज़ सुनाई दी, अदृश्य, किंतु आवाज़ बिल्कुल साफ थी। और आवाज़ में क्या लिखा था कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रह के अपना कर्तव्य मानकर खुशी खुशी तुमने मरते हुए कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुन करके बड़े कृत्य हुए, मतलब बड़े ही बहुत ज़्यादा उन्होंने उपकार माना और वहीं धरती पर माथा टेक कर वे दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और इस प्रकार से दोनों को ही महायज्ञ का पुरस्कार मिल गया। क्योंकि यही होता है जीवन में, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है कि आपने कुछ किया किसी के लिए। और हर समय इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। कहा गया है कि आपकी जो कमाई होती है उस पर आपका अधिकार नहीं, पूरे मानवता का अधिकार होता है। इसलिए जियो और जीने दो का सिद्धांत हम अपनाते हैं और खुद भी खाओ सबको भी खिलाओ, यानी कि खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ का सिद्धांत है कि आपके पास अगर भोजन है और सामने कोई भूखा है तो आप ही अकेले ना खाएं, उस व्यक्ति को भी खिलाएं जिसको ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।